लोकसभा चुनाव करीब में है। ऐसे में राजनीति सरगर्मी के लिहाज से बीता दिन यानी 30 जनवरी रोहतक लोकसभा में बड़ा हलचल भरा रहा। एक तरफ कन्नौर में दीपेंद्र हुड्डा ने कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया, तो दूसरी ओर भाजपा ने रोहतक में लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं लोकसभा कार्यालय का मोर्चा संभालने के लिए सबसे आगे खड़े थे राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ और उनका साथ दे रहे थे मौजूदा सांसद अरविंद शर्मा। लेकिन कल का सारा माहौल ओम प्रकाश धनखड़ ही लूट गए। एक लंबे अरसे के बाद ओपी धनखड़ खुलकर बोले और हुड्डा परिवार पर जमकर बरसे और साथ ही निशाना साधा। दरअसल ओपी ने अपने भाषण से लेकर अपने बयान तक दोनों में दीपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लिया। बता दें, धनखड़ ने पहले तो मंच से मजे लेते हुए कहा कि 2014 में दीपेंद्र खाट पर लौट गया था और बापू यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे की सेहत का हवाला देकर सिंपैथी बटोर रहे थे और अब बापू ये कहते घूम रहे हैं कि मेरी हार का बदला ले लो। तो चलिए सुनाते हैं कि कल ओपी धनखड़ किस तरह से पिता और पुत्र के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था कि धनखड़ कब से भरे बैठे हैं यूं बरसने के लिए। 2014 में तो खाट में लूट गया था जब मैं चुनाव लड़ने आया। पूरे चुनाव में उठा ही नहीं। छोरे का नहीं देखो छोरा नहीं उठ रहा, छोरे का नहीं देखो छोरा नहीं उठ रहा। याद है ना आपको? सिंपैथी एक ढूंढ रहे हैं कुर्सी सिंपैथी। जब अरविंद ने लुढ़का दिया तो विधानसभा में सब जगह जाकर मेरा बदला ले लो, मेरा बदला ले लो, मेरा बदला ले लो, जाके राज्यसभा में बैठ गया और यहाँ के 8 हलकों में कम से कम 500 करोड़ रुपए और आते। जब हम भीतर बैठे होते नरेश और हम सारे जो है, नरेश गलत कह रहे हो? बताओ विक्रम जी, ये 500 करोड़ का नुकसान इन 8 हल्कियों का कितना बढ़ गया? ये 4000 करोड़ का घाटा इस हल्के में करने का काम वो मगरमच्छी आंसुओं से किया है, मगरमच्छी आंसुओं से, याद रखना चाहिए। मगरमच्छी आंसू बाग हुआ के बेटा भाई, वहां की वहां राज्यसभा, वहां की वहां कोठी, वो को वो स्वाद, वो को वो स्वागत। लोगों ने मेरा फट गया, वो नहीं आए माछली में सीट खाली रहेगी। भाई खाली कुर्सियां भाषण देना बहुत मुश्किल काम से। गोड्डे टूट जाए लीडर के। राज सिंह समझे तो लोग समझ गए इसने हमारा नुकसान करने के सिवा कुछ नहीं किया। अरे एक तो उड़े कबड्डी उड़े चल रही है, यानी किसी फिल्म का नाम हो एसआर के। इसलिए माहौल आपके सब तरफ से अनुकूल है। वे नए सिंपैथी की बात ना काटने लग जाए, चौकस रह जाओ, इनमें और कुछ नहीं आता। तो देखा आपने, धनखड़ ने पिता पुत्र की खूब नकल उतारी, वहीं रही सही कसर को डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पूरा कर दिया। दरअसल उन्होंने भी दावा किया है कि 10 की 10 सीटें हम ही जीतेंगे। लेकिन जब पंडित जी से ये सवाल किया गया कि आप ही दीपेंद्र के सामने भाजपा के कैंडिडेट होंगे, तो पंडित जी ने वही पुराना हमेशा की तरह घिसा पीटा जवाब दे दिया, जो पार्टी तय करेगी वही होगा। तो चलिए अब आप अरविंद शर्मा का भी बयान सुनिए और इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं तो ये कह सकता हूँ कि भाई पार्टी जो फैसला करेगी वो सबको मंजूर है, पार्टी का फैसला है। तो जो लेकिन पिछली बार जिस तरह से दीपेंद्र को हराया आपने, इस बार दीपेंद्र हुड्डा कह रहे मेरे को साजिश के तहत हराया गया, अब वो सहानुभूति कह रहे कि मेरी हार का बदला। देखिए ऐसा है, बिल्कुल साफ सुथरा है, वो अपनी सहानुभूति अपने लेने की कोशिश करता है, लेकिन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, आम आदमी को, हरियाणा के किसान को, हरियाणा के दलित को, हरियाणा के बैकवर्ड को, हरियाणा की 36 बिरादरी को इनके बारे में बहुत अच्छे से पता लग गया है कि जिस तरह से इन्होंने फिर से कोशिश की, फिर से क्या कोशिश की कि पर्ची सिस्टम फिर से लागू करेंगे। एमडी यूनिवर्सिटी के
प्रांगण में जो है इनका सम्मेलन हुआ और युवाओं को फिर से इन्होंने अपील की, नौजवानों को, कि अभी चिंता मत करो, पर्ची सिस्टम फिर से लागू कर देंगे। सारे पूरे हरियाणा में उसकी निंदा हुई, पूरे हरियाणा में निंदा हुई। इनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि लोगों में आज, लोगों के अंदर एक विश्वास है, मोदी जी के प्रति विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के लिए विश्वास है, मनोहर लाल खट्टर के लिए विश्वास। जितनी व्यवस्थाएं, जितनी खराब व्यवस्थाएं इनके समय में थी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, जितनी खराब व्यवस्थाएं इनके समय में थी, उन सारी व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल खट्टर जी ने किया। अब इनको खूब अच्छे से पता है कि लोग इनकी सुनने वाले नहीं हैं, ये इधर उधर की बातें करते हैं। माने सर लैंड मामले में जो ईडी द्वारा भूपेंद्र हुड्डा को जो बुलाया गया दूसरी बार, अब ये कह रहे हैं कि जो टाइमिंग है वो गलत है क्योंकि चुनाव नजदीक है, इसलिए। देखिए, कोई ऐसी इन बातों में, इंक्वायरी में क्या टाइमिंग गलत होता है? इंक्वायरी में तो आप देखें शुरू से इसका चल रहा है इनका, तो इसमें इंडिपेंडेंट बॉडी है ये, ईडी सीबीआई इंडिपेंडेंट बॉडी है, अपने अपने तरीके से काम करती है। इसमें कोई पॉलिटिकल, कोई सरकार का कोई तरह का प्रभाव नहीं रहता, अपने हिसाब से काम करती है। जब वो जरूरत समझती है जिसको भी, उसको भी बुला लेती है। 2015 का मामला अब 2024 में कैसे याद आएगा? नहीं, चल रहा है, तो कई बार ऐसे बीच में चलता रहा है।